The Nashik MNC case is slowly becoming one of the most. नासिक में टीसीएस नाम की आईटी कंपनी में काम करने वाली लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, वही एक दिन जिहादी मैन्युफैक्चरिंग का अड्डा बनकर रह जाएगी। नासिक के टीसीएस ऑफिस में जो हुआ है, ये सुनने के बाद जो लोग अभी भी बोलेंगे कि लव जिहाद सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक किसी फिल्म की फिक्शनल कहानी है, तो हजार लानतें हैं उन लोगों पे। लव जिहाद आज के डेट में एक बिटर ट्रुथ बन चुका है इंडियन सोसाइटी का। ये सिर्फ आपके गली मोहल्ले तक सीमित नहीं है, ये इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में अंदर घुस चुका है। नासिक के टीसीएस में जो हुआ वो कोई इंडिविजुअल हरासमेंट केस नहीं था, ये पूरी एक सोची समझी साजिश है। साजिश डेमोग्राफी बदलने की। और जो लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, इस चीज को याद रखना कि कल को ये आपकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। आज की ये जो वीडियो है, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो सेक्युलरिज्म का चश्मा पहन के चीजें देखने से इनकार कर देते हैं। तो चलिए उनके आंखों से चश्मा उतार के कान पे 2 कंटाप लगाते हैं। सबसे पहले ना ये 6 नाम सुन लो। आसिफ अंसारी, दानिश शेख, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अतर। ये थे टीसीएस के बीपीओ विंग के 6 टीम लीड्स। और ये काम क्या करते थे? नहीं, कोई नॉर्मल टीम लीड वाला काम नहीं करते थे। ये काम करते थे उनके ऑफिस में जो 18 से 25 साल की लड़कियां थी, हिंदू लड़कियां टू बी वेरी स्पेसिफिक, उनको टारगेट करते थे कि उनको किसी तरह से रिलेशनशिप में फंसा के फिर ब्लैकमेल करके उनका कन्वर्जन कराया जा सके। और 4 सालों से ये सब कुछ चल रहा था। एक लड़की ने फाइनली कुछ हिम्मत जुटाई और उसने एक पुलिस कंप्लेन की, एंड उसके बाद जो भी सामने आया है, इट इज शॉकिंग। इनफैक्ट इट इज बियॉन्ड शॉकिंग। सो इनका मॉडल्स ऑपरेंडी था कैसा? सबसे पहले ये जो 6 लड़के हैं, ये करते थे एक बैकग्राउंड चेक हिंदू लड़कियों का कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई और पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, घर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ कौन कितना वल्नरेबल है और कौन कितनी इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। और अक्सर जो इनके इस टारगेट ब्रैकेट में लड़कियां आती थी वो 18 से 25 साल की उम्र की होती थी। तो ऑफिसेज में यूजुअली होता क्या है ना कि जब आप किसी एक टीम के साथ काम कर रहे होते हो, आपके दोस्त बनते हैं और आपके वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं, तब बात ना सिर्फ प्रोफेशनल लेवल तक नहीं रहती है, बहुत सारी पर्सनल चीजें डिस्कस होने लगती हैं। एंड इस चीज का फायदा उठाया इन 6 के 6 लड़कों ने। और अभी जो टोटल काउंट ऑफ विक्टिम्स है वो कुछ 8 लड़कियां और 1 लड़का भी है। एंड पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनको काफी शक है कि ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। और ये नंबर बहुत बड़ा लगने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सिस्टमैटिकली हो रहा था। इसमें सिर्फ ये टीम लीड्स, ये 6 लड़के इन्वॉल्व नहीं थे, उस कंपनी की एचआर निदा खान भी इक्वली इन्वॉल्व थी। 4 सालों से जो एक लड़की हरास हो रही थी, उसने कई बार एचआर को जाके कंप्लेन किया है। पर एचआर का काम क्या है? रंगोली बनाना, सीक्रेट सांता खेलना। उसने लिटरली इस लड़की को बोला है कि भाई ये सब एमएनसीज में चलता रहता है, जस्ट बी ब्रेव। मतलब सीरियसली तुम एक एचआर से कंप्लेन करने जा रहे हो कि तुम्हें हरास किया जा रहा है, और पॉश एक्ट लगाने की जगह वो तुम्हें ये कह रही है कि नहीं, दिस इज ऑल फाइन, ये सब चलता रहता है। एंड सिर्फ यही नहीं, द एचआर वाज आल्सो फ्रेंडली विद दीज गर्ल्स, और वो उनको सिखाती थी कि अबाया कैसे पहनते हैं, बुर्का पहनने का सही तरीका क्या होता है, क्यों पहना जाता है, नमाज कैसे पढ़ते हैं। ये सब कुछ हो रहा था उस ऑफिस में। लाइक लिटरली अगर आज रतन टाटा जिंदा होते ना, अपना सर फोड़े होते दीवार में। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि टाटा जैसी कंपनी में कोड ऑफ कंडक्ट और पॉश को बहुत सीरियसली लिया जाता है। जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ऑफिस, सबसे पहले उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट ट्रेनिंग होती है और उसका पॉश ट्रेनिंग भी होती है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। पॉश होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है? ये लड़कों को भी ट्रेन किया जाता है और लड़कियों को भी ट्रेन किया जाता है। बेसिकली इसमें यह बताया जाता है कि आप सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो। लड़कियों को यह बताया जाता है कि व्हाट ऑल फॉल्स अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट एंड लड़कियां क्या स्टेप्स ले सकती हैं, और लड़कों को यह बता के ट्रेन किया जाता है कि व्हाट आर योर डूज एंड व्हाट आर योर डोंट्स। और ये पूरा जो पॉश ट्रेनिंग, इनफैक्ट ये आगे भी जो अवॉइड हो सके, इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है एचआर पे। पर जब तुम एचआर ही ऐसी रखोगे जो तुम्हारे ही टीम लीड्स के साथ मिलके वहां पे एक मास कन्वर्जन रैकेट चला रही हो, तो ये सब तो होगा ही। जब मैंने इस पूरे केस पे रिसर्च करना शुरू किया, यू विल नॉट बिलीव कि मुझे इतने सारे और शॉकिंग इंसिडेंसेस पता चले हैं। हैदराबाद की एक आईटी कंपनी सिर्फ और सिर्फ
फीमेल में हिंदू लड़कियों को एम्प्लॉय करती है, बाकी मुस्लिम लड़कों को ही एम्प्लॉय करती है। उनका पूरा HR टीम मुस्लिम है, उनके मेल एम्प्लॉयज मुस्लिम हैं, उनके कैंटीन वाले मुस्लिम हैं, उनके जो कैब ड्राइवर्स हैं जो पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देते हैं वो भी मुस्लिम ही हैं। ओपनली इन IT कंपनीज में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को डेट कर रहे हैं एंड इवेंचुअली उनका कन्वर्जन करा रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां घर से बाहर निकलें, पढ़े लिखें, खुद के पैरों पे खड़ी हो सके। पर बेटियां उन ऑफिसेज में भी सेफ नहीं है, उनको जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, बीफ खिलाया जा रहा है, कन्वर्जन कराया जा रहा है। और ये समझना पड़ेगा कि ये पूरे इंडिया में कितना बड़ा रैकेट हो सकता है। फिलहाल जो ये केस नासिक में हुआ है उसमें ATS इन्वॉल्व हुई है, NIA इन्वॉल्व हुई है, IB इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि अभी तक ना सिर्फ ऊपर की एक परत खुली है इस पूरे केस की। अभी तो फाइंड आउट करना बाकी है कि कितना डीप है, कितनी लड़कियां कन्वर्ट हो चुकी हैं, क्या कुछ गायब हो चुकी हैं, क्या कुछ बाहर बेच दी गई हैं, क्या कोई कन्वर्ट होकर स्लीपर सेल्स बन चुकी हैं, क्या इन लड़कों की फंडिंग कहीं बाहर से आ रही थी। ये सब कुछ पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस की नहीं है, ये पूरा सिंडिकेट भारत में कैसे ऑपरेट हो रहा है। अभी 2 अप्रैल की बात है, मैं देख रही थी कि MP के गुना में एक यास्मीन नाम की औरत ब्यूटी पार्लर चलाती है, विच इज फाइन, ब्यूटी पार्लर चलाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो क्या करती थी, जितनी भी उसकी हिंदू क्लाइंट्स थी उनको वो चाय या कॉफ़ी में या ड्रिंक्स में कुछ ऐसी सेडेटिव दवाई या कुछ मिला के देती थी जिससे वो ब्यूटी पार्लर में बेहोश हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे। और फिर यास्मीन का हस्बैंड उन क्लाइंट्स का ग्रेप करता था। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि यास्मीन खुद अपने हस्बैंड की और अपने क्लाइंट्स की वीडियोस बनाती थी ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। मतलब आज हिंदू बेटी एक ब्यूटी पार्लर में भी सेफ नहीं है, गली मोहल्ले में सेफ नहीं है, घर से बाहर निकलने लायक ही नहीं है। ये बनते जा रहा है आज देश हमारा। और अगर आपको लगता है कि इन सारी चीजों से भारत की डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी तो बहुत बड़े मूर्ख हैं आप। और जिस जिस स्टेट में डेमोग्राफी चेंज हुई है वहां वहां हिंदू पलायन हुआ है। कश्मीर, बंगाल, केरला, कल को उत्तर प्रदेश हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है। धीरे धीरे पूरा भारत, हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान से बाहर हो जाएगा। पिछले साल भोपाल से एक 5-6 लड़कों का पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ था। इस साल एक डॉक्टर इंदौर से अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी हिंदू पेशेंट्स के साथ शोषण करता था, उनकी वीडियोस बनाता था, उनको ब्लैकमेल करता था और उनको कन्वर्ट करने के लिए कहता था। आज की डेट में सच ये है कि एक हिंदू लड़की ना स्कूल में सेफ है, ना कॉलेज में सेफ है, ना अपने घर के गली में सेफ है, ना हॉस्पिटल्स में सेफ है, ना ही IT कंपनीज में सेफ है, ना ब्यूटी पार्लर में सेफ है। और अब अगर ये कम्युनिटी जो सामने, ये पीसफुल कम्युनिटी आके बोलती है कि भाई हमें तो इंडिया में अलग नजरों से देखा जाता है, हमें तो आइसोलेट किया जा रहा है, तो अगर आपकी हरकतें ऐसी रहेंगी तो आप आइसोलेट कर दिए जाओगे। लोग आपके ब्यूटी पार्लर जाना बंद कर देंगे, लोग आपके हॉस्पिटल्स जाना बंद कर देंगे। अगर आप हमारे खाने में थूकोगे तो लोग आपके रेस्टोरेंट्स जाना बंद कर देंगे। यहाँ पे आप विक्टिम नहीं है, विक्टिम है दूसरे लोग जिनके साथ आप ये सारी गंदी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। सो इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को फॉल्स विक्टिम बताना बंद करो, चीज़ों को कंडेम करो। और जो ये गलत सोच लेके आप चल रहे हैं कि भाई हमको तो डेमोग्राफी चेंज करनी है, हमको तो गजवाए हिंद करना है, हम तो सबको कन्वर्ट कर देंगे, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। इंडिया में ये बहुत ओपनली नहीं हो सकता बिकॉज देयर आर लॉज इन प्लेस, बट साइलेंट वॉर चल रही है और बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। तुम लोग ये मत सोचना कि नहीं भाई ये सारी चीज़ें तो बस मिथ हैं, प्रोपेगेंडा है, फिल्मों में तो ऐसे ही दिखा रहे हैं। नहीं है ऐसा, ये सच है और बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। और अब मैं बात करना चाहूँगी स्पेसिफिकली अपनी हिंदू बहनों से जो मेरी ये वीडियो देख रही हैं। आप प्लीज़ इन पे बिलीव करना बंद कर दीजिए। आप मत सोचो कि आपका वाला अब्दुल अलग होने वाला है, ये अलग नहीं होते हैं। ये पहले प्रिटेंड करते हैं कि ये बहुत लिबरल हैं, ये एथीस्ट हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपने पढ़ा हुआ है लिबरलाइजेशन और लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म और आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, बट इनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी मुखौटा होता है। आपको मैं दिखाती हूँ, एक जो सीरियल है दीपिका कक्कड़ का ससुराल सिमर का, उसकी आप एक क्लिप देखो। शादी के टाइम पे जब उससे करवा चौथ के बारे में पूछा जाता है, हाय सिमर, आप मैरिज के बाद करवा चौथ का व्रत रखेंगी? मैंने
आई एम सॉरी, लेकिन इसमें ना कभी मेरी मम्मी ने बिलीव किया है, मैंने अपने घर पे भी कभी करवा चौथ का व्रत होते हुए देखा नहीं है, तो इसमें मैंने आज तक कभी बिलीव किया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। एंड थैंकफुली मेरे पति भी ऐसे नहीं है। रमजान का ये जो महीना है उसमें इफ्तार ही एक वो है कि जब तक काम बहुत जरूरी ना हो तब तक सब उसको सेकेंडरी करके साथ बैठ के जो है इबादत करते हैं, इफ्तार करते हैं, तो सब जस्ट सच में इतने हम लायक भी नहीं है जितने अल्लाह हमें नवाज देते हैं, उसके लिए जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। एंड बस वही है। इस लड़की में तुम चेंजेस देख लो। करवा चौथ पे हंसी आ रही है इनको कि नहीं भाई हम तो ऐसी चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते, ये सब तो कुछ होता ही नहीं है, भूखे प्यासे तो हम रह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। और शादी के बाद एक एक महीने तक रमज़ान रखा जा रहा है, रोज़े रखे जा रहे हैं, जिसमें आप एक थूक का घूंट तक अंदर नहीं कर सकते हो। अब कैसे रह रही है ये लड़की इसके साथ? मेरी बात मान लो, हिंदू धर्म से ज़्यादा कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो साइंस को बैक करता हो। हम नहीं दुनिया को फ्लैट कहते, हम ब्रह्मांड में भी मानते हैं, हम सोलर सिस्टम में भी मानते हैं, हम नवग्रह में भी मानते हैं। जब कोई हिंदू ऐसे कूल बनता है ना ये बोल के कि भाई मैं तो एथीस्ट हूं, मुझे सबसे ज्यादा बेवकूफ वही इंसान लगता है, क्योंकि हिंदुइज्म एक ऐसी चीज है जो साइंस को बैक करती है, जो और कोई धर्म नहीं करता। इसलिए मेरी हिंदू बहनों, बात को समझो। अगर आप ये बेवकूफ़ी करते रहोगे तो एक दिन हम सब थक जाएंगे और हम विक्टिम ब्लेमिंग करना शुरू कर देंगे। विक्टिम क्या होता है ना कि चलो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको नहीं समझ में आया बिल्कुल भी, किसी ने ज़बरदस्ती कर ली आपके साथ, बट जब आप चीज़ें नज़रअंदाज करोगे, आप रेड फ्लैग्स नज़रअंदाज करोगे, आप इतना सारा न्यूज़ कंज्यूम करने के बाद भी सोचोगे कि ये आपके साथ नहीं होगा एंड यू विल गेट इनटू दैट ट्रैप, तो फिर आप बेवकूफ़ हो, आप विक्टिम नहीं हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं भाई आपको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, या आपको ज़बरदस्ती बीफ नहीं खिलाया जाएगा, या आपसे आपका लिबरलिज्म, आपकी फ्रीडम नहीं छीनी जाएगी, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। आप इस बात को अच्छे से समझो कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो इस सिविलाइजेशन का, और हिंदुस्तान की हिंदू बेटियां ही हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज होने से बचा सकती हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। जय हिंद।